हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा यादव और आज हम चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऊर्ध्वपातन तक पढ़ चुके थे। अब इसकी दूसरी हेडिंग है अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। मतलब ऐसे पदार्थ जो कि द्रव में अघुलनशील होते हैं, मतलब कि वो उसमें घुलते नहीं हैं। तो इनको पृथक करने के लिए सबसे पहले हमारी विधि होती है तलछटीकरण और निथारना। जैसे यदि हमें जल में बालू मिल जाए तो हम उसको स्थिर रख देते हैं, जिससे उसकी तली में बालू बैठ जाती है और उसके बाद हम पानी को अलग कर लेते हैं। ये होती है हमारी तलछटीकरण विधि। उसके बाद आता है निथारना। जैसे बालू अगर तलछटी में बैठ गई है, उसके बाद उससे जल को अलग करना, ये प्रक्रिया निथारना कहलाती है। उसके बाद है हमारी अगली विधि छानना। इसमें हम किसी द्रव से अघुलनशील पदार्थ को निकालने के लिए छानने की प्रक्रिया अपनाते हैं। जिस प्रकार चाय से चाय पत्ती अलग करने के लिए हम चाय छन्नी का प्रयोग करके उसको छान कर अलग कर लेते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया छानना कहलाती है। उसके बाद है हमारी अपकेंद्रण विधि। इस विधि में चिकने हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रम को अपकेंद्रण प्रक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार हम दूध से मक्खन निकालते हैं, तो दूध से मक्खन निकालने के लिए उसको मथा जाता है। मथने पर हल्के कण ऊपर परत पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम अलग एकत्र कर लेते हैं। यह विधि अपकेंद्रण विधि कहलाती है। थर्ड है हमारा घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। इससे पहला था अघुलनशील, ऐसे पदार्थ जो कि द्रव में नहीं घुल रहे थे, लेकिन अब ऐसे पदार्थ हैं जो कि द्रव में घुल जाएंगे। तो इनको अलग करने के लिए सबसे पहले विधि होती है हमारी बाष्पन विधि। किसी द्रव का बाष्प में परिवर्तित होना बाष्पन कहलाता है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। इसी विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है हमारी अगली विधि आशवन विधि। किसी विलयन से बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आशवन कहते हैं। भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। आशवन विधि में हम एक केतली लेते हैं। केतली से निकलने वाली भाप के सामने एक प्लेट रखते हैं और प्लेट के ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े रखते हैं। तो केतली से निकलने वाली भाप प्लेट पर टकराती है और बर्फ़ से ठंडी होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम आशवन विधि कहते हैं। अगली विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में हम लोहे को चुंबक की सहायता से अलग कर लेते हैं। जिस प्रकार अगर लकड़ी का बुरादा और लोहे की कील या लोहे की छीलन आप एक मिश्रण में मिले हुए हैं, तो उनको पृथक करने के लिए हम एक चुंबक का उपयोग करेंगे और चुंबक लोहे के कील और लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यह पूरी प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। उसके बाद है क्रोमैटोग्राफी। रंगों के पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।